स्टार्ट करते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो जो हमारे स्टेटमेंट वाले सवाल हैं हमने ये अपने प्रतिस्थापन वाली विधि में भी करके देखा था, मतलब 3.3 में भी करके देखा था। इसमें क्या होता है, हमें बस ध्यान से पढ़ना होता है, सेम टू सेम वैसे का वैसे बनाना होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दे रखा है यदि हम अंश में जोड़ दे क्या एक तथा हर में से एक घटा दे, मतलब अगर हम मानते हैं अंश और हर किस में होता है, हमारा भिन्न होता है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे, माना हमारा जो संख्या है भिन्न, माना हमारा भिन्न संख्या है, हमारा जो भिन्न संख्या है उसका मान क्या मान सकते हैं हम, x बटे वाई। x किसको डिनोट करेगा, y किसको डिनोट करेगा, तो याद रखना x हमारा डिनोट करता है किसको, अंश को, और y करेगा हमारे हर को, अंश बटे में हर। ये हमारी परिमेय संख्या भी होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो हम फिलहाल हम भिन्न में करके देख रहे हैं, अंश बटे में हर। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहला पहले उसके पहले प्रश्नानुसार, फर्स्ट प्रश्नानुसार। तो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले प्रश्नानुसार, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, मतलब x में क्या कर दें, एक जोड़ दे, तथा हर में से एक घटा दे, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, वही भिन्न हमारी एक हो जाती है, ठीक है। हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बड़ा सिंपल होता है, याद रखना है। डिवाइड में तो जाकर उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में हम करेंगे यहाँ पे एक को भी y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को भी किसी मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको इससे और इसको इससे, मतलब y माइनस में 1 हमारा आ गया। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाले y को इधर भेज देंगे, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाले 1 को उधर भेज देंगे, मीन्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आ गया -2, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 1 आ गया। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हमने अपनी इक्वेशन 1 निकाल ली, तो हमारी वो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से नाम डाल के मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये मेरी क्या आई है, 1 आ गई है। हम उसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दूसरे प्रश्न से क्या कर रहे हैं। तो दूसरे प्रश्नानुसार, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से वो हमें क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं एक बार। तो वो हमें कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, क्या कह रहा है, यदि तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 जाती है, मतलब भिन्न को तो हम अंश को तो रहने देंगे, प्लस अगर कह रहा है वो हर में एक जोड़ दे रहे हैं, हर क्या था हमारा वाई था, ठीक है, यहाँ पे वाई लिखेंगे, हर में एक जोड़ रहा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। याद रखना है बस, उसने हमारे अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, उसने अंश को कहा अंश तो तुम लिख दो, प्लस बस हमें हर में कितना जोड़ देना है, अपना 1 जोड़ देना है। हम इसे सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, 2x होता है, और 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे अब प्लस के y को उधर भेजेंगे, तो y क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। हमने क्या बना ली, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब हम देखेंगे कि हमें इन दोनों का सेम करना है, तो ध्यान देना, मैंने आपको बता रखा है, हम चाहे x का गुणांक सेम करें चाहे y गुणांक करे सेम करे, बात एक होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे y का गुणांक सही है, एक इसका भी है एक इसका भी है, तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे, हम इसको राइट घटा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका गुणांक सेम लाना होता है, चाहे ये 2 होता चाहे ये 2 होता, चाहे ये 1 होता चाहे ये 1 होता, तो हमें y वाला अपने आप ही मिल चुका है, तो हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपसे हम घटा देंगे। तो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक बार देखते हैं। हम यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, चलो नीचे घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है, माइनस करेंगे हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मीन्स इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, कितना होगा, इससे ये दोनों माइनस होंगे तो कितना आएगा, माइनस का x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और बड़े वाले का साइन यहाँ पे आ जाता है, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस से, और ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, इट मीन्स x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इसका आंसर आ जाएगा हमारा
एक समीकरण कहाँ है, ये रहा हमारा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, x का मान क्या है मेरा 3 आया है, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 5, बड़ा 3 है तो इसलिए वहाँ पे इसका साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट। इट मीन्स क्या आ गया, हमारी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितना आ गई हमारी 5 आ गई। मतलब जो हमारा भिन्न होगा, आप अब भिन्न लिख सकते हो यहाँ पे। भिन्न क्या होगा हमारा, भिन्न होगा हमारा 3/5, क्योंकि किसके बराबर था, x बराबर वाई, x बटे में y के बराबर था। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हमारे जो मेन कैरेक्टर है, पहले हम उनकी आयु को लेट करेंगे, कुछ ना कुछ हम इसे मान लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना आंसर सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना, क्या मानेंगे, 2 कैरेक्टर हैं नूरी और सोनू, तो हम मानेंगे माना नूरी की आयु, जो हमारी नूरी है उनकी आयु कितनी है, x वर्ष है, कितनी है x वर्ष। और याद रखना है इसका आयु का लिखने का मतलब क्या है, ये वर्तमान आयु, कैसी आयु है ये, वर्तमान आयु है। क्योंकि अगर मैं कहूँ मैं कितने साल का हूँ तो आप बताओगे भाई पहले आप अपनी वर्तमान आयु बताइए, तब आप अगर पूछेंगे कि मैं 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा तो हम उससे लेट कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मेरी वर्तमान आयु है 15 वर्ष, तो मैं कहूँगा 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे 20 वर्ष। तो आपने इसको कैसे निकाला, आपने सबसे पहले वर्तमान को ज्ञात किया, तो इसलिए हम वर्तमान आयु ही यहाँ पर मानते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु है बराबर में x, तथा सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू वाई वर्ष। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इतना मान लिया, सोनू की आयु तथा नूरी की आयु को x तथा y मान लिया। अब पढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन के हिसाब से। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व मतलब होता है पहले, याद रखना पूर्व मतलब होता है पहले, मतलब माइनस करना है हमें। तो 5 वर्ष बाद नूरी की आयु जितनी होगी अभी, तो वो टोटल क्या हो जाएगी, उससे बस माइनस हो जाएगी। मान लो अगर मैंने कहा कि अगर वो x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 साल ही तो कम होगी। तो कह रहा है नूरी की आयु मीन्स x माइनस 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब जो हमारा सोनू होगा कितनी भी होगी सोनू की आयु उसकी 3 गुनी होगी। सोनू कितना था हमारा, y वर्ष है अभी, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल तो छोटा होगा। ये हमारा कुछ बन रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब x माइनस 3y हो गया, इधर होगा माइनस 15 प्लस में 5, और सॉल्व करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 10 आ गया। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि हमने किससे निकाली है, अपने स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी करके देखें, दूसरे प्रश्नानुसार के वो हमें क्या कह रहा है। तो हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्नानुसार। तो दूसरे प्रश्नानुसार हमारा उसका कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, मतलब 10 वर्ष वो आगे, अगर 10 साल बाद वो अपनी लेट कर दें दोनों की, हम दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। तो कह रहे 10 साल बाद, मतलब अगर नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो 10 साल बाद वो 10 साल ही तो बड़ी होगी, तो मैंने यहाँ पे 10 साल लिख दिया। इज इक्वल टू कहती है वो कि सोनू की आयु की दुगनी हो जाऊंगी। तो जो सोनू है, सोनू भी 10 साल भाई बड़ा हो जाएगा, अगर वो अभी 22 साल का है तो 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा, उसकी वो अभी भी 2 गुनी आयु की वो कह रही है। अब देखते हैं इससे हमारा क्या स्टेटमेंट बनना है। हमारा इससे बन रहा है x प्लस में 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20, ये प्लस आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस 2y हमने लिख दिया इज इक्वल टू प्लस का 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, जो कि 10 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। जो इधर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो आपको आने चाहिए, प्लस माइनस का खेल आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे जरूरी होता है इक्वेशन सॉल्व करने में आपको प्लस माइनस का गेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे इसमें, हम यहाँ पे करते थे अपना सॉल्व इसको, कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करते थे, हम इन दोनों को सेम करते थे, इसके गुणांक को इसके गुणांक को सेम करते थे। पर अगर आप ध्यान से देखो तो x के गुणांक पहले से ही सेम है, अगर x इसका गुणांक है तो x उसका भी गुणांक है वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, घटाना है हमें, क्या घटाना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सबके साइन चेंज होते हैं घटा के टाइम, ये बात याद रखना।
इससे ये कट प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, ठीक है। बड़ा 3 है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो -20 हो गए। मीन्स y की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गई। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे y की वैल्यू कितना की 20 आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अब लिखेंगे अपना y का मान, किसमें, y का मान हमारे पास जितने समीकरण 1 या 2 हैं उसमें रखने पे, तो y का मान 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर हम देखते हैं हमारा था x -3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 20 है, लिखेंगे -10, तो x इज इक्वल टू ये -60 होगा, उधर क्या जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50 आ जाएगी। मतलब हमारी जो नूरी है उनकी आयु कितनी, नूरी जी की आयु हमारे पास 50 वर्ष, तथा हमारे सोनू जी की आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो हम देखते हैं क्या उन्होंने स्टेटमेंट सही कही थी, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट जो हमारे आंसर के हिसाब से, तो वो कहती हैं 5 साल बाद, मतलब ये 5 साल पूर्व, तो मतलब 45 साल की हो जाएंगी, और ये कितने साल के हो जाएंगे, 15 साल के। तो मैं तुमसे 3 गुने क्या होंगे, तो सही बात है, 15 45 का 3 गुना, वो 45 15 का 3 गुना ही होता है, मतलब हमारी ये आयु सही है। और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने हमें कह रहा है कि स्टेटमेंट में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का अंक 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या याद कीजिए। तो याद रखना 2 अंकों वाली संख्या कहने का मतलब क्या होता है किसी का, अगर मैंने कहा तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रफली मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 15, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 15, तो 15 कहने का मतलब क्या है, दहाई का कितना अंक है मेरे पास, 10 है, और इकाई का कितना है, 5 है। मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ा, तो जो मेरा दहाई है वो तो फिक्स रहेगा, मैंने बोला 25, मैंने क्या बोला 25, तो दहाई का मेरा कितना अंक है, 2 होगा, 2 दहाई प्लस में 5 इकाई, ठीक है। अगर आप पिछली गिनती पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ते थे, 2 दहाई 5 इकाई 25, ठीक है ना, 2 दहाई 5 इकाई 25, 45 पढ़ना होता था, तो 4 दहाई 5 इकाई, 4 दहाई और 5 इकाई 45, तो ऐसे पढ़ते थे। तो हमारा नंबर क्या होगा, जो हमारी संख्या होगी किसके फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब इस फॉर्म में होनी चाहिए, 10x प्लस में y के फॉर्म में होनी चाहिए। दहाई यहाँ पे आ जाएगा, इकाई यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको 23 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो दहाई में आप डालोगे 2 और इकाई में डालोगे 3, तो क्या हो जाएगा वो 2 दहाई 3 इकाई 23, क्या हो जाएगा 2 दहाई 3 इकाई 23। इस स्टेटमेंट से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे फर्स्ट हम मानते हैं, हमने यहाँ पे लिख देंगे माना जो दहाई की संख्या है, क्या है, माना दहाई की संख्या क्या हो जाएगी हमारी x, तथा इकाई की संख्या क्या, तथा इकाई की संख्या क्या हो जाएगी हमारी y। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, याद रखना है, अगर दहाई इकाई है तो हमारी संख्या क्या होगी, हमारी होती है 10 दहाई होती है, दहाई का मान कितना है, x है, फिर प्लस में इकाई कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इकाई लिख दिया, तो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, 10x प्लस में y होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है पहले प्रश्न अनुसार, तो पहले प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं की, दोनों अंकों की संख्या के अंकों का मतलब इनका योग 9 है, ना कि इनका। कह रहा है इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अंकों को तो कितना जा रहा है उनका योग, 9 आ जा रहा है। तो इसे क्या मान लेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज हम करेंगे सेकंड प्रश्न अनुसार, क्या, सेकंड प्रश्नानुसार। हमारे पास क्या आएगा दूसरे प्रश्नानुसार के, हमारे पास आएगा, वो कह रहा है कि हाँ इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है हमारे पास, देखो हमने यहाँ पे निकाला था, संख्या क्या बनेगी हमारी, ये है 10x प्लस में y है, इसका 9 गुना, मतलब इसको हम 9 से गुणा कर देंगे, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा का, मैंने रखा है 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में रखा 5, इनमें क्या संबंध है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हम बोलेंगे इसमें मल्टीप्लाई का संबंध है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, अंक क्या थे हमारे, दहाई का x था, इकाई का y था, इसको पलटना है, इसका मतलब दहाई की जगह ले जाना है हमें, इकाई वाला ले जाना है, इकाई की जगह में दहाई वाला ले जाना है, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, दहाई की जगह इकाई वाला और इकाई की जगह दहाई वाला हो गया। कह रहा है इस संख्या की कितनी होगी, वो 2 गुनी होगी। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 दहम 90x, 9 एकम 9y, बाहर वाली संख्या हमेशा इससे भी मल्टीप्लाई होती है, इससे भी मल्टीप्लाई होती है, और साइन हमारा वही रहता है, ठीक है। 2 दहम 20y और 2 गुना x होगा 2x होगा।
अब 90 में से +2x है तो इधर क्या होगा, -2x हो जाएगा। तो 19x - 2x सेम यहाँ पे करेंगे। ये +9y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 0 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे 0 लिखते के साथ ही हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 90 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 88x। ऐसे प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 हो गया 11y इज इक्वल टू 0। दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें 11 कॉमन निकालेंगे। इट मीन्स यहाँ पे 8x बचेगा, यहाँ पे 1y बचेगा इज इक्वल टू 0। अब 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो याद रखना 0 से कोई भी संख्या गुणा या भाग होती है तो हमेशा 0 ही बन जाती है। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8x - y इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर अपना सेकंड। हमें पता है हमें इन दोनों को क्या करना होता है, किसी एक का गुणांक सेम करना होता है। तो यहाँ पे y का गुणांक सेम है। और एक और अच्छी बात, दोनों प्लस माइनस में अगर हम इनको जोड़ें तो y खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हमें एक संख्या को ख़त्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 का योग करने पर, समीकरण 1 और 2 का योग करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का योग करने पर, समीकरण 1 और 2 का योग करने पर। तो अब इनका हम योग करते हैं तो क्या हो जा रहा, ये था हमारे पास 8x था -y इज इक्वल टू 0, x था प्लस में y था इज इक्वल टू 9। इनका हमें प्लस करना है, प्लस में 9 साइन चेंज, 8 1 9x हो गया, प्लस माइनस कट गए, 0 और 9 9 हो गया। x से 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना देगा, ये 1 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में डालते हैं। हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान 1 में रखने पर मीन्स ये रहा हमारा 1, तो मीन्स x का 1 रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 9, y इधर रखेंगे 9, प्लस वाला क्या हो जाएगा, जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब x 1 है, y 8 है, दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 8 है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 18 संख्या आ गई हमारी। संख्या क्या आ गई हमारी, 18 आ गई। आप चाहे इससे भी संख्या निकाल सकते हैं, आप चाहे इस फॉर्म से भी संख्या निकाल सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखवा था ना 10x। 10x मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे आप, 1 रखेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 1 10 प्लस में y की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी। तो 10 और 8 18 हो जाएगा। हमारे दोनों तरफ से आंसर आ गए, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया, कंप्लीट है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में हमसे कह रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा मुझे 50 तथा 100 रुपये के नोट चाहिए। मतलब उसने कितने प्रकार के नोट मांगे, 2 प्रकार के नोट मांगे। क्या हमें नोटों की संख्या पता है, नहीं पता। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, माना ₹50 के नोटों की संख्या x मान ली हमने और 100 के नोटों की संख्या y मान ली। यहाँ तक हमारा क्लियर है। फिर कह रहा है उसे कुल 25 नोट मिले। उसे कुल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो बताओ कि उसे 50 के कितने नोट मिले, 100 के कितने नोट मिले। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि इन दोनों की संख्या मतलब 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या मिला के 2000 रुपये हो रहे हैं। मीन्स माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई x, 100 मल्टीप्लाई y, तो हमारे पास कितने रुपये आएंगे, 2000 रुपये आएंगे। अगर मैं इन सबको 50 से भाग कर दूं, सबको किससे भाग कर दूं, मैं 50 से भाग कर दूं, तो मेरे पास आएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40 मीन्स 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 ही है, ये भी हमारा इक्वेशन 1 ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे सेकंड प्रश्नानुसार। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड प्रश्नानुसार, सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्रश्नानुसार। हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो हमारा दूसरे प्रश्न का क्या है, दोनों नोटों की संख्या का योग 25 है। मीन्स x प्लस वाई कितना है हमारे पास, 25 आ रहा है। यह देखना, उसने कहा दो नोटों की संख्या का योग 25 है, ठीक है। तो कितना हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। हम क्या करते थे फिर, क्योंकि हमें इस सबको विलोपन विधि से करना है, ठीक है ना। एक और बात ये ध्यान में रखना, हम करेंगे इसके गुणांक को, इस गुणांक को सेम, ये तो पहले से सेम है और दोनों प्लस का है, तो इसमें हम इसको घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को, आपको जो विधि अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। प्लस है तो साइन चेंज, ठीक है, प्लस है तो माइनस साइन चेंज होगा। इससे कट गया, 2y में से y गया तो कितना बचेगा y, 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम क्या लिखेंगे, y का मान। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे y का मान, जो भी हमारा y का मान आया है, हम उसको किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करते हैं, हाँ ये रहा हमारा, हाँ इसमें दिख रहा है आपको ध्यान से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 का हमारा ये रहा, ये वाला समीकरण 1 है, ठीक है ना। x प्लस में 2 मल्टीप्लाई y था तो मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, बराबर में 40 लिख देंगे। तो x प्लस में 30 इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इज इक्वल टू 10 हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब कि हम यहाँ पे लिख देंगे 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों की संख्या इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कितना, कितनी ही आई थी एक्स की वैल्यू हमारी 10 आई थी, 10 है। और 100 के नोटों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे, 15 है, कितनी है, 15 है। ऐसा करने पे हमें यहाँ पे हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1500 और 500, हाँ सही है। तो हमारे इनकी संख्या हम स्टार्ट करेंगे 5th पार्ट, क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट, और इस 5th पार्ट के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे 5th पार्ट में बोल रखा है, किराए पर देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसका मतलब अगर आप 3 दिनों तक उसको रखते हैं तो उसका एक नियत किराया आपको फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो हम चलो यहाँ पे मानते हैं, आंसर हम साथ से लिखते हैं, ठीक है ना। माना नियत किराया, नियत किराया याद रखना, नियत किराया होता है टोटल 3 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, ठीक है ना। नियत किराया 3 दिनों, कितना रुपये मान लिया हमने, x रुपये मान लिया, क्यों, क्योंकि उसने ये चीज़ बता नहीं रखी है। उसके बाद हम मानेंगे यहाँ पे, माना अगला क्या बोल रहा है वो, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो हम मानेंगे, माना अतिरिक्त दिन का किराया, माना अतिरिक्त अलग दिन का किराया, अतिरिक्त अलग दिन का किराया, ठीक है। कितने में मानेंगे यहाँ पे, रुपए वाई मान लेते। हमने यहाँ पे एक्स और वाई अपना लेट कर लिया है, एक्स और वाई रुपए हमारे क्या है, किराए हैं उसके। अब कहता है वो हमें कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, तो याद रखिए 3 दिनों को कितना किराया दे रही है, फिक्स किराया, एक्स रुपये तो देगी। यहाँ पे देते हैं फर्स्ट प्रश्नानुसार 3 दिनों का किराया कितना हो गया, एक्स रुपये हो गया, प्लस 7 में से 3 का तो कितने दिन बचे, 4 दिन, मतलब उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 4 दिन का अलग किराया दिया उसने वाई रुपये मिला के। तो कुल कितने रुपये देने पड़ेंगे उसको, उसको देने पड़े टोटल 27 रुपये, किसको, लाइब्रेरी वाले को। तो हमारी बन गई इक्वेशन 1, किससे बनी है, समीकरण 1 से। अब हम करेंगे सेकंड प्रश्नानुसार। तो हमारे सेकंड प्रश्नानुसार वो कह रहा है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, मतलब उसने 3 दिन का फिक्स किराया दिया होगा एक्स, प्लस जो उसने 2 दिन और लिए उसका उसने वाई रुपये दिया होगा। 2 दिन किराया रखा, 1 दिन का वाई रुपये है, तो 2 दिन में कितना हो जाएंगे, 2 वाई हो जाएंगे, तो उसने टोटल 21 रुपये दिए। ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। तो अब हमें बताना है कि नियत किराया किस हिसाब से लाइब्रेरी चार्ज कर रही है और अतिरिक्त किराया किस हिसाब से चार्ज कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। हमें इनका गुणांक सेम करना था, एक्स का गुणांक प्लस सेम है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो ध्यान दीजिए अगर x में से x गया तो 0, 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा, 2y, 27 में से 21 गया तो 6, अब 2y से गुणा हो रहा है तो y से 6 से भाग होगा तो कितना देगा बस 3, y की वैल्यू कितना आ गई हमारी 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू से अन्य वैल्यू निकालते हैं, मतलब हमारी x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि y का मान, हम यहाँ पे करेंगे y का मान 1 में रखने पर, y का मान कहाँ पे रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान 1 में रखने पर, तो y का मान 1 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस में 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे, तो उसका फिक्स किराया कितना है, मतलब नियत किराया कितना है उसका, नियत किराया है उसका टोटल रुपये 15, वो तुमसे 15 रुपये लेता है 3 दिन के, प्लस अगर तुम एक्स्ट्रा रखते हो तो वो 3 रुपये लेता है प्रतिदिन के, ठीक है ना। और अतिरिक्त किराया वो आपसे लेता है केवल बस 3
रुपए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। शेट ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।